तो 4 ग्रह हो गए आंखों की रोशनी के, ठीक है। अब सूर्य और चंद्र का एक इंपॉर्टेंट और समझाता हूं मैं आपको। हमारी जो आंखों की रोशनी है जिससे हम देखते हैं चीजों को, ये है सूर्य। इसलिए क्या बोलते हैं, जब नजर कमजोर होती है सूर्य देव को जल चढ़ाओ। उसका लॉजिक क्या है, सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाएंगे तो उनकी किरणें जो पानी में से होके हमारी आंखों में जाएगी तो उस रोशनी को बढ़ाएगी। और जितना भी लिक्विड है हमारी आंखों में, जो नमी है, जो पानी है, हमारे शरीर में जो लुब्रिकेंट होता है, जो लिक्विड है, ये सब चंद्रमा है। जब चंद्रमा अशुभ हो जाएगा तो आंखें सूखने का रूप हो जाता है, आंखें सूखने लग जाती है। और जब आंखें सूखती है तब नजर कमजोर हो जाती है। ठीक है, आगे शनि पे बढ़े जी। शुक्र नेगेटिव है ना? शुक्र नेगेटिव है। ये जो ओरा टेस्ट आपके होते हैं यहाँ पर, ये आपके साथ ही बहुत से लोगों को और भी फायदा दे देते हैं, जिनको कुछ जानकारी नहीं पता थी अभी तक, जो नॉलेज नहीं रखते तो उनको भी पता होता है। क्या दिनेश जी का शनि ग्रह पॉजिटिव है? शनि ग्रह आपका नेगेटिव है। जो आपकी प्रॉपर्टियां बनी हो तो चंद्रमा ने बनवा दी। शनि ग्रह कितने % नेगेटिव है? $80। 80% आपका शनि नेगेटिव है। शनि नेगेटिव मतलब कामों में रुकावट हो गई आपके। उसके बाद में मन चिड़चिड़ा होना, जो आपने शुरू में बताया था, मन प्रसन्न ना रहना, गुस्सा आना, मन में किसी तरह की कमी रहना, बाल सफेद हो जाना, शरीर के अंदर जो है जो हमारी एक पावर होती है उसमें कमी हो जाना, ये सब शनि के लक्षण होते हैं। ठीक है, सुखों में भी कमी हो जाती है। तो सुखों में आपकी कमी है अभी जीवन में, संतान पक्ष की तरफ से सुख में सबसे बड़ी कमी करता है। तो शनि को अच्छा करने के लिए जो मैंने लोग बताए थे शनि के, दिन दुखी, गरीब, बीमार, नौकर, इन सबको अच्छा व्यवहार करना, इनको दान करना शनि का शुरू कर दीजिए आप, इससे शनि अच्छे हो जाएंगे। आपके जो वर्कर हैं आपके यहाँ स्टाफ वगैरह कुछ नहीं है काम पर? हाँ, ये सब टीचर वगैरह नहीं, आपके नीचे के कोई वर्कर? हाँ, वही टीचर है। टीचर जो आपके स्टाफ हैं, आप स्टाफ की मदद कीजिए अपनी तरफ से। क्योंकि देखिए, जब आप ऊपर हैं और आपके नीचे के लोग हैं तो जितने भी नीचे के लोग हैं वो सब शनि के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि आप तो बॉस हो गए। अब आप आपके नीचे के स्टाफ का ध्यान रखेंगे तो शनि आपको लाभ देंगे। अब राहु ग्रह की बात करते हैं। क्या दिनेश जी का राहु ग्रह पॉजिटिव है? राहु ग्रह नेगेटिव है। राहु ग्रह कितने % नेगेटिव है? राहु ग्रह कितने % नेगेटिव है? ये हो गया 100% नेगेटिव। अब मैं राहु केतु के बारे में भी आपको एक नॉलेज दे देता हूँ। केतु के अलग से टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, राहु और केतु एक ही ग्रह होते हैं। जो राहु का रिजल्ट वही केतु का, जो राहु का हाल वही केतु का हाल, तो 100% नेगेटिव। अब आपके तो नेगेटिव आए हैं। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, राहु के बारे में समझाना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि शनि, राहु और केतु तीनों ग्रह पापी ग्रह होते हैं। ठीक है, पापी ग्रह सिर्फ राहु और केतु है, शनि नहीं है। शनि क्रूर ग्रह है, यानी कि गुस्से वाला। मंगल जो है वो भी क्रूर ग्रह है, तो ये पापी ग्रह में नहीं आते। मंगल तो आते ही नहीं, मंगल तो बहुत अच्छे ग्रह हैं। जो शनि ग्रह हैं वो पापी ग्रह में नहीं आते, वो क्रूर ग्रह हैं, यानी कि गुस्से वाले हैं। राहु और केतु सिर्फ ये दो हैं पापी ग्रह, क्योंकि इन्होंने छल किया था,
छल करके अपने स्वरूप को बदला था और ये ग्रह बन गए थे, तो ये पापी ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। अब आपके ओरा टेस्ट में राहु और केतु ये दोनों ग्रह आए हैं नेगेटिव। अब मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इनका रूप समझाता हूँ। हमने यहाँ पे जितने टेस्ट करते हैं, हमने हजारों टेस्ट कर दिए यहाँ पे, चाहे वो जन्म कुंडली हो, हस्तरेखा हो, ओरा टेस्ट हो, कुछ भी। अधिकतर लोगों के जीवन में राहु और केतु ग्रह नेगेटिव ही आते हैं। बहुत कम लोगों का टेस्ट यहाँ पे वो हो पाता है जिसके अंदर ये पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, हमारा ये मानना है, जैसे लाल किताब क्या कहती है कि बुध अच्छा तो सब अच्छा, और लाल किताब वाले राहु केतु से नहीं डरते, बुध से डरते हैं। मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि राहु और केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो पॉजिटिव आ जाए पहली बात तो ही बहुत बड़ी बात है, और पॉजिटिव आके अगर 100% उनकी पॉजिटिव एनर्जी ना भी हो पाए, 20-30%, 40% भी हो जाए, तो मैं तो उनको 100% मानता हूँ वैदिक ज्योतिष में। क्यों? क्योंकि पापी ग्रह जो अधिकतर हर व्यक्ति का नेगेटिव आता है, वो अगर पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिविटी तो बिल्कुल खत्म हो गई। अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, फिर भले ही वो 100% पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि जो खराब व्यक्ति है उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खराब व्यक्ति अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ देते हैं तो अच्छी बात है। ये तो 20-30% भी अगर पॉजिटिव आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हो गया इनका पॉजिटिव रूप। लेकिन जब ये नेगेटिव आ जाते हैं तब हालत हो जाती है खराब। एक तो पापी ग्रह, पहला माइनस पॉइंट, दूसरा माइनस पॉइंट वो नेगेटिव, और तीसरा माइनस पॉइंट 100% नेगेटिव। तो तीन जब माइनस के पॉइंट यहाँ आते हैं तो ग्रह पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, और ये जब ग्रह बर्बाद होता है तो ये व्यक्ति को भी बर्बाद करता है। अब बर्बाद करने के 2 मीनिंग होते हैं। एक बर्बाद करना वो होता है जो सब कुछ बेच के व्यक्ति रोड पर आ जाता है, भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है, और एक बर्बाद करने वाला वो होता है मतलब कि लाभ मिलना तो चाहिए पर मिल नहीं पा रहा है, काम बनना तो चाहिए, शरीर स्वस्थ रहना तो चाहिए पर हो ही नहीं पा रहा है। जैसे कि मैंने अभी क्या बताया था आपको, कालसर्प दोष है आपकी कुंडली में, तो कालसर्प दोष बनता कहाँ से, इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था। कालसर्प दोष बनता कहाँ से? राहु केतु से। राहु केतु खराब चलेंगे, कालसर्प दोष अपने आप बनेगा। कालसर्प दोष का मुख्य कारक राहु और केतु, तो यहाँ पर कालसर्प दोष का उपाय करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर अभी आपके सारे 9 ग्रहों का उपाय हो गया। ठीक है, सॉरी, जानकारी आपकी हो गई, टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हम बढ़ते हैं उपाय की ओर। यानी कि हमने टेस्ट तो समझ लिया, दोष कौन से हैं, ग्रहों की क्या स्थिति है, सारी चीजें, बॉडी की एनर्जी कैसी, सब समझ ली। अब हमको कौन से उपाय ऐसे करना है जिससे कि हम सारे ग्रहों का लाभ एक साथ ले सके। अब देखिए, आपका राहु, केतु और शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह आपके नेगेटिव है। अब सबसे पहले हम आपका रत्न निकालते हैं कि आपका रत्न कौन सा आया है। अब 100% एनर्जी कौन कौन से ग्रहों की है आपकी, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट ओरा। अब इसको आप समझना ध्यान से, ओरा किसको कहते हैं। चंद्रमा आपका पॉजिटिव, मंगल पॉजिटिव, बुध पॉजिटिव, गुरु पॉजिटिव, 40% है। ठीक है, अब हम आपके रत्न पूछेंगे। ज्योतिष का सबसे सरल उपाय अगर कोई है और सबसे काम का उपाय है तो वो है रत्न धारण करना। अगर आपने सही रत्न धारण कर लिया तो सबसे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा जीवन में। ये सबसे सरल उपाय क्यों बोलता हूं मैं, देखिए, आपने रिंग बनवाई, रिंग को धारण कर लिया, या आपने पेंडल बनाया, पेंडल को घर में धारण कर लिया। खैर पेंडल कम काम करता है, इसका भी आप लॉजिक समझ लो। आप ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आप सब शेयर भी करना दूसरे लोगों के साथ, जिनको ज्योतिष में कमी है या जो ज्ञान रखते हैं, गलत ज्ञान रखते हैं, या जिनको कुछ भी नहीं पता है, उससे उनका भी जीवन में चेंजेस आना शुरू होगा। जैसे कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं और चेंजेस आते हैं। ये जो हमारा हाथ है, ये हाथों में ग्रहों के पर्वत बने हुए हैं। ये जो उंगली है ये चंद्र और बुध की है, तो यहाँ पर चंद्रमा, यहाँ पर बुध, ये पर्वत बने। यहाँ पे मंगल और सूर्य का पर्वत है हाथ में, यहाँ पे शनि का पर्वत है, यहाँ पे गुरु और अपने शुक्र दोनों का पर्वत है इसके जस्ट नीचे। शुक्र का पर्वत अंगूठे के जस्ट नीचे होता है, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, अंगूठी सबसे ज्यादा असर क्यों करती है, इसका कारण है
अब हम एक चैप्टर की बात कर रहे हैं ज्योतिष में, जिसको कहते हैं कलर एंड स्टोन थेरेपी। आपने चतुर्वेदी जी का नाम सुना है? मनोहर चतुर्वेदी जी? जी। नहीं सुना है? हमारे इंदौर में ही एक फेमस जेमोलॉजिस्ट हैं मनोहर चतुर्वेदी जी, जो कलर एंड स्टोन थेरेपी करते हैं। वो ज्योतिष की कोई बात नहीं करते। आप उनके पास जाएंगे, वो जन्म कुंडली ओरा की कोई बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ रत्न की बात करते हैं और कलर की बात करते हैं। वो क्या करते हैं, एक मैग्नीफायर ग्लास होता है, उससे आपको पूरा स्कैन कर लेते हैं। स्कैन करने के बाद में वो ये देख लेते हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है किस ग्रह पे चल रहा है, किस कलर पे चल रहा है, और उसको किस रत्न को पहनने की आवश्यकता है। वो रत्न आपको पहना देते हैं, आपका काम हो जाता है। हमारा जो हम ओरा स्कैन करते हैं, ये उनकी कलर थेरेपी से कई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो सिर्फ कलर और स्टोन बताते हैं। हम यहाँ पर कलर स्टोन तो बताते ही हैं, आपके ग्रहों के बारे में बताते हैं, आपके दोष बताते हैं, आपको कौन सा रत्न पहनना, रुद्राक्ष पहनना, वो भी बताते हैं। कलर एंड स्टोन थेरेपी क्या होती है, ये हमने यहाँ पर रत्न धारण किया, मैंने पुपराज धारण किया हुआ है, तो ये पर्वत के यहाँ पे हमने रत्न धारण कर लिया, उसकी सही धातु में धारण कर लिया। धातु का भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आपने रत्न सही ले लिया और धातु सही नहीं ली, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि पुखराज रत्न आपको पहनना था गोल्ड में, पंच धातु में, या अष्ट धातु में, या पीतल में, आपने चांदी में पहन लिया तो धातु का दोष लग जाएगा। हमारे वैदिक ज्योतिष में स्पष्ट है कि हर रत्न, हर ग्रह का एक रत्न है, रत्न की एक धातु है। अगर आप उस रत्न को उसकी सही धातु में नहीं पहनते तो धातु का दोष लग जाता है, फिर आपको लाभ नहीं मिलता। आपने महंगे से महंगा रत्न, आपने सस्ता रत्न खरीदा, तब तो आपको लाभ मिलना ही नहीं है, क्योंकि जो सस्ता रत्न होता है ये होता है ट्रीट किया हुआ। इसके अंदर कलर ट्रीटमेंट करते हैं। कलर ट्रीटमेंट क्या होता है कि ये रत्न फीके पीले कलर का था, इसके अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ये थाईलैंड में होता है, जिसको आप बैंकॉक का नाम सुनते हैं, बैंकॉक वहाँ की राजधानी है। कलर ट्रीटमेंट इसको करके इसकी सुंदरता को बढ़ा दिया जाता है। लेकिन प्राकृतिक रत्न के साथ तो छेड़छाड़ हो ही गई। इसके अंदर एक हीट ट्रीटमेंट होता है, जिसको थर्मल ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो इसके अंदर एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है और पीले कलर को छोड़ दिया जाता है। इसको गर्म करके लगता है, वो ऐसे नहीं लगता है। तो जो हल्का पीला था वो गहरा पीला हो गया। पर प्राकृतिक चीज क्या आई थी आपकी प्रकृति से? हल्का पीला आया था, आपने उसको गहरा पीला कर दिया, तो प्रकृति के साथ आपने छेड़छाड़ कर दी तो आपका रत्न फिर उतना लाभ आपको नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए। अच्छा, लाभ अभी भी देगा, क्योंकि कलर थेरेपी है। जब आप सूर्य के सामने जाएंगे तो कलर थेरेपी में रंग तो आपकी बॉडी में जाएगा, लेकिन नेचुरल रत्न ज्यादा अच्छा असर करता है। तो कलर थेरेपी क्या करती है, ये जो आपने रत्न धारण किया, ले लीजिए आप घर से ही पेंडल की जगह पर अंगूठी पहनने क्यों बेस्ट है रत्न की? एक तो आपने रत्न को उसके पर्वत में पहन लिया, सही धातु में पहन लीजिए रत्न को, अच्छी क्वालिटी का रत्न पहन लो। रत्न हमेशा अच्छी क्वालिटी का महंगा वाला पहनना चाहिए, सस्ता वाला नहीं। सस्ते में आपको बन तो जाएगा पर असर में प्रभाव पड़ेगा। 100% असर, या तो 100% असर नहीं होगा या कम आपको लाभ मिलेगा। रत्न ऐसा होना चाहिए जो कम समय में ज़्यादा लाभ दे। अब ऐसा रत्न आता है नेचुरल रत्न आते हैं महंगे। नेचुरल रत्न कभी भी सस्ता नहीं आएगा। नेचुरल जैसा दिखने वाला रत्न कॉपी, जिसको डुप्लीकेट सिंथेटिक बोलते हैं, वो सस्ता आ जाता है। आपने रत्न धारण कर लिया, जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, इनकी जो रश्मियां हैं, इनका जो उजाला है, ये हम तक पहुंचने लग जाता है, हमारी बॉडी तक, हमारे दिमाग तक, हमारे मस्तिष्क, हमारी बॉडी सब तरफ पहुंचता है। तो वो ही उजाला हमारे रत्न पे भी पड़ता है। तो जैसे ही आपने रत्न पहना है, आप धूप में नहीं जाते हैं तो भी ये जो रश्मियां हैं सूर्य की, ये हमारे रत्न पे पड़ती है। और इस रत्न का जो कलर है, जैसे पुखराज धारण किया तो उसका पीला कलर, ये यहाँ से होकर हमारी बॉडी में जाने लग जाता है। रोजाना जाता है जब तक सूर्य उधर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद भी जाता है। ये जो हम बल्ब की रोशनी में बैठे हैं, तो यहाँ से भी कलर थेरेपी तो काम कर ही रही है। ये कब बंद होती है कलर थेरेपी काम करना? जब अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में अगर आप रहेंगे 30 दिन भी रह लिए तो आपका कोई रत्न काम नहीं करेगा। पर उजाले में करता है, सूर्य की रोशनी में जल्दी काम करता है, क्योंकि नेचुरल लाइट है वो। ये तो हमारी कृत्रिम लाइट होती है बल्ब की, पर इसमें भी करता है काम, क्योंकि रत्न के अंदर कलर है ना। सूर्य की रश्मि में जो है कलर हमारा रत्न काम करता है। इसके बाद रत्न आपका जल्दी से कब काम करता है? जब आप धूप में चले जाते हैं। जब आप
गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका हाथ धूप में है और आपका रत्न धूप के संपर्क में है, तो सूर्य के पास 7 कलर होते हैं। ये आपने सुना होगा, सूर्य की किरणों में 7 कलर होते हैं। हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी में भी 7 कलर होते हैं। सुना है आपने? सूर्य में सुना। हमारी बॉडी में भी 7 कलर है। कहाँ है? हमारे चक्रों में। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में हमारे 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र सबसे नीचे होता है रेड कलर का, बैंगनी कलर का, गोल्डन कलर का यहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है सबसे ऊपर, जिसको क्राउन चक्र बोलते हैं। तो 7 चक्र और 7 चक्रों के अलग अलग कलर होते हैं। तो सूर्य ग्रह के पास में 7 कलर है, हमारी बॉडी में 7 कलर है। ठीक है, जब हम रत्न धारण करते हैं तो इसका कलर जब हमारी बॉडी में जाता है तो उस चक्र को जो हमारी बॉडी में है उसको एक्टिवेट कर देता है, यानी जगा देगा। जब वो चक्र जागृत होने लग जाता है तो उस चक्र से जो ग्रह जुड़ा हुआ है वो जागृत होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि रत्न धारण करने के बाद आपका जीवन बदलने लगता है? ये इसीलिए होता है कि हमारा जो रत्न है वो कलर की कमी पूरी करता है हमारी बॉडी में, और वो कलर उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर देता है जिसका हमने पहना है। तो कलर इन स्टोन थेरेपी इसको कहते हैं। तो सबसे सरल, सबसे प्रभावी और अभी जो सबसे ज्यादा अच्छा उपाय चल रहा है और सदियों से चलता है वो है रत्न धारण करना। उपाय बहुत सारे होते हैं। एक ग्रह को मजबूत बनाने के लिए 30-30 उपाय होते हैं। जैसे क्या? रत्न पहन लिया, रुद्राक्ष पहन लिया, कलर के कपड़े पहन लिए, बीज मंत्र का जाप कर दिया, दान कर दिया, स्नान से औषधि कर ली, वो जो बीज मंत्र का जाप करते हुए जो स्नान करते हैं। 30-30 उपाय होते हैं, पर सबसे सरल है रत्न धारण करना। पेंडल में क्या होता है? पेंडल में आपको रत्न की एनर्जी तो मिलेगी, क्योंकि देखिए मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि इस दुनिया में हर एक चीज की एनर्जी है, जीवित मृत दोनों की। इस बॉटल की भी एक एनर्जी है, इस सैंपल की एक एनर्जी है। जो कौन बताता है हमको? ऑरा स्कैनर बताता है। तो इस रत्न के अंदर भी एक एनर्जी है। आप सूर्य की रोशनी में नहीं जाएंगे तो भी रत्न उसकी एनर्जी आपकी बॉडी को देते रहेगा, पर सूर्य की रश्मियों में जाएंगे तो जल्दी से देगा। समझे आप मेरी बात? एनर्जी तो मिलेगी पर सूर्य की रोशनी में जाने में ज्यादा मिलेगी। तो सबसे सरल उपाय रत्न। अब पेंडल क्या करता है? पेंडल में रश्मियां नहीं जा पाती, सूर्य की किरणें नहीं जा पाती, वो पेंडल अंदर रहता है। तो फिर वो जितना लाभ देगा पेंडल, जो उसकी प्राकृतिक एनर्जी जितनी है उतनी दे देगा। सूर्य की रोशनी तो आपको मिलेगी नहीं, इसलिए हम बोलते हैं अंगूठी धारण करिए। अंगूठी धारण करने से सबसे बढ़िया। अब आपका रत्न पूछते हैं, ये कलर थेरेपी होती है। रत्न हमेशा पॉजिटिव ग्रहों के पहने जाते हैं, नेगेटिव के नहीं। नेगेटिव ग्रह के अगर आपने रत्न पहन लिए या किसी ने आपको पहना दिए तो आप ये समझिए कि एक दुश्मन है जो आपको मारने आ रहा है, उसके पास गन पहले से, आपने एक चाकू और उसको दे दिया कि ठीक है आप मुझे पूरा ही मार दो, डबल हथियार हो गए। नेगेटिव ग्रहों को दूसरे उपाय से शांत किया जाता है। इसको भी आप समझिए कि जो पॉजिटिव ग्रह है उसकी एनर्जी को उपाय करके बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, और नेगेटिव ग्रहों की एनर्जी को डिक्रीज किया जाता है ताकि नेगेटिव ग्रह शांत हो जाएं और आपको अच्छे फल देने लग जाए। काम नेगेटिव ग्रहों पे भी करना पड़ता है, पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स क्या करते हैं? नेगेटिव ग्रहों को रत्न पहना देते हैं। यही करते हैं। कई बार लालच में कर देते हैं, कई बार अज्ञानता में कर देते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर आजकल सर्टिफाइड बहुत कम है। एस्ट्रोलॉजर का भी महत्व समझिए आप। एकेडमिक डिग्री, एस्ट्रोलॉजर्स में भी एकेडमिक डिग्री होती है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं एकेडमिक डिग्री वाला हूँ, मैंने सारे एकेडमिक कोर्सेज वगैरह भी करे हैं, एकेडमिक डिग्री भी ली है। अधिकतर पंडित तो यही करते हैं कि यही करते हैं, चल रहा है भैया आपको ऐसी चीज है तो इसका रत्न पहना करते हैं अज्ञानता में। तो आपको सही एस्ट्रोलॉजर मिलना ही आपके भाग्य की बात है। अगर आपका भाग्य नहीं, आपका गुरु 40% पॉजिटिव है तो आप यहाँ तक पहुंच गए। मैं अपने आप की कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो बताना पड़ता है, नहीं तो आप समझेंगे कैसे? चीज को समझ रहे, ठीक है, प्रोफेसर समझ जाता हूँ। नेगेटिव चीजों के वो क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर से भी है नहीं। अधिकतर जो हैं वो सारे डुप्लीकेट एस्ट्रोलॉजर ही हैं जो खुद बन गए हैं, किसी ने बनाया नहीं। कहीं से ना तो कोई एकेडमिक कोर्स किया, ना डिग्री ली, ना कहीं से कोई संगठन से, जो ज्योतिष के संगठन होते हैं वहां से ना सर्टिफाइड हुए, ना खुद को कोई किताबें पढ़ी, ना जीवन में गुरु बनाया, कहीं से ज्ञान लिया। थोड़ी बहुत किताबी बातें पढ़ी, कैलेंडर के पीछे कुछ भविष्यवाणियां देखी, कर दी। वही है, मतलब डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर है। कंपाउंडर है, वो कंपाउंडर ही पूरा जीवन चला रहे हैं और मरीज उनके पास आ रहे हैं।
मेरे पास बहुत केस आते हैं ऐसे, मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि मोती पहना हुआ है, छठे घर में चंद्रमा है कुंडली में, और मोती पहना हुआ है। अब छठे घर का चंद्रमा तो टेंशन बढ़ाएगा, 12वें घर में मंगल है, मूंगा पहना हुआ है, तो वो कारावार्स के योग डाल देता है, खून की खराबी कर देता है। तो सबसे पहले तो आपको कोई ज्योतिषाचार्य, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई पंडित जी अच्छे मिल जाए, ये भी आपका भाग्य है। अगर आपका भाग्य नहीं है तो आप यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाओगे। हम तो उपाय की बात अभी बाद में कर रहे हैं। सही। तो नेगेटिव ग्रहों को दूसरे तरीके से शांत बनाते हैं। अब हम आपके पूछते हैं ग्रह कौन सा रत्न आपको पहनना चाहिए। आपका सूर्य ग्रह आया था 70% पॉजिटिव, 100% वाले कौन से थे? एक तो चंद्रमा आपका 100 है। अभी हम बुध सबका पूछेंगे। और बुध है। अब ये राहु ग्रह का सैंपल इसमें से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे सूर्य ग्रह का सैंपल। ये रत्न वाले हैं। ये रत्न वाले हैं। माणिक, सूर्य ग्रह का जो रत्न है वो माणिक होता है। अब हम पूछते हैं क्या माणिक रत्न आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि 70% सूर्य आपका पॉजिटिव है, तो हो सकता है माणिक रत्न आपका पहनने का आ जाए। अच्छा, इस टेस्ट की विशेषता देखेंगे जो आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे। जब से आपका टेस्ट शुरू हुआ है करीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। इसमें हम एक एक चीज़ों पे बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पर मैं आपको समझाया भी मैंने। क्या दिनेश जी को माणिक रत्न धारण करना चाहिए? नहीं, माणिक नहीं पहनना आपको। माणिक क्यों नहीं पहनना है उसका भी एक कारण है। ग्रह आपका पॉजिटिव है, सूर्य। कलर एंड स्टोन थेरेपी, फिर से यहाँ पे वही नियम लागू होगा कि ग्रह आपका माणिक जो सूर्य जो है वो पॉजिटिव है। रेड कलर आपके अंदर पहले से बॉडी के अंदर, तो माणिक नहीं पहनना। माणिक रेड कलर का होता है। हाँ, ये हमने कौन सा लगाया? ये लगाया है आप मोती चंद्रमा का, क्योंकि आपको चंद्रमा 100% पॉजिटिव है। अच्छा, इसको भी समझ लीजिए आप कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है यहाँ पे, या उनके मन में कंफ्यूजन होती है कि ग्रह जब 100% पॉजिटिव है तो उसका रत्न क्यों पहनना है। वो तो पहले पॉजिटिव है और पहले पावरफुल है। इसको समझिए आप सबसे पहले कि उसको क्यों पहनना है। मैंने क्या बताया था आपको कि नेगेटिव ग्रहों के रत्न धारण नहीं किए जाते, क्योंकि नेगेटिव ग्रह को जब आप कलर यानी रत्नों से पावर देंगे तो आपकी बॉडी में गलत कलर जाएगा और नेगेटिव ग्रह गलत वे में एक्टिवेट हो जाएगा, और वो आपका मन, मस्तिष्क, बॉडी सब खराब कर देगा, आपके कर्म भी बुरा असर देगा। पॉजिटिव ग्रहों के रत्न धारण किए जाते हैं। क्यों? जो हमारे ग्रह हैं पॉजिटिव, इसकी एक ओरा का निर्माण हमारे आभा मंडल में हो रहा होता है। ये जब हम टेस्ट करवाते हैं, मनोहर चतुर्वेदी जो जेमोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं, मैं भी पर्सनल मिला हूँ उनसे। वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि अभी आपका रेड कलर का समय चल रहा है, अभी आपका वाइट कलर का समय चल रहा है, अभी आपका ग्रीन कलर का समय चल रहा है। तो ये समय चलना क्या होता है, उस कलर की ओरा का या उस ग्रह की ओरा का हम बोल लें, वो आपकी बॉडी में निर्माण हो रहा होता है। निर्माण, शुरुआती निर्माण। हमारी जो ओरा है, ये जो हम बैठे हैं, तो मेरे चारों तरफ एक ओरा का, आभा मंडल का एक चक्र है जो दिखता नहीं है पर होता है। ये नंगी आंखों से नहीं दिखता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ती है, इसके लिए ओरा विशेषज्ञ बनना पड़ता है, तब ये दिखता है। एक पूरा फील्ड है यहाँ पर। अगर मैं देखूँ, ये जो मेरा सर है, तो सर से करीबन अंदर की तरफ भी, ये जो सर के अंदर का जो हिस्सा है, सिर के अंदर का, यहाँ भी एक ओरा है। कलरफुल एक ओरा होती है, 7 कलर की ओरा होती है, आभा मंडल जिसको कहते हैं। और ये मेरे बाहर का ये जो हिस्सा है, यहाँ तक का, यहाँ भी एक ओरा फील्ड बना हुआ है, ये दिखता नहीं है। आजकल एक जो हम ओरा फोटोग्राफी भी करने लगे हैं। ओरा फोटोग्राफी जब हम किसी व्यक्ति की करते हैं, तो कौन से कलर पर आपका जीवन चल रहा है या कौन से कलर का ग्रह आपको कंट्रोल कर रहा है, वो बता देता है। ओरा फोटोग्राफी में बाकायदा आपको कलर आपके
आसपास नजर आएंगे। इसको क्रेनिलियन फोटोग्राफी बोलते हैं। क्रेनिलियन फोटोग्राफी द्वारा किसी भी व्यक्ति, जानवर या किसी भी वस्तु का आप एक ओरा फील्ड को देख सकते हैं। फिजिकल हार्ड कॉपी में देख सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन कभी कभी होता है ना कि अपन मैग्नेट या चुंबक को देखते हैं तो चुंबक की सारी तरंगे उसके आसपास रहती रहती पर है। वो दिखती नहीं। नहीं दिखती है, जब भी तो कैच कर लेती है। तभी चुंबक करता है। आज आप और यहाँ बैठ के हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारी तरंगे ही तो हैं। हाँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से एक तरंग निकल रही है जिसको आपका कान कैच कर रहा है। सुन रहा है। कानों में ये, क्योंकि ये क्या है, हमारे सेंसेक्स है, हाँ, जिसको हम बोलते हैं इंद्रियां। ये हमारी इंद्रियां तो हैं। कैच कर रही है। आपके कानों को अगर बंद कर दिया जाए तो मैं जितना बोलूंगा आपको समझ ही नहीं आएगा। नहीं। ऐसा तो पॉजिटिव ग्रहों को रत्न धारण करके, रुद्राक्ष धारण करके उसकी एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव ग्रह का ओरा मंडल आपके अंदर निर्माण उसका शुरू हो जाता है। प्रेजेंट टाइम में ये ओरा बदलती रहती है। ये ओरा आज की तारीख, आपका टेस्ट ओरा है आज 3 तारीख है, 3 जुलाई। आज आपकी ओरा अलग है, 6 महीने बाद, साल भर बाद ओरा एक अलग हो जाएगी। तो ओरा जब अलग होती है तो इस ओरा को जब निर्माण होता है, तो अभी देखेंगे कौन सी ओरा का निर्माण हो रहा है आपका, तो इसको रत्न धारण करके इस ओरा को बढ़ाया जाता है। अच्छा, ये ओरा कैसी होती है? ग्रीन का उदाहरण ले लेते हैं। ग्रीन कलर आपकी बॉडी में हल्का सा बनना शुरू होता है, तो जब हम पन्ना रत्न पहनते हैं तो उस ग्रीन कलर को हम बढ़ा देते हैं। तो किसको बढ़ा रहे हैं हम, इस पे ध्यान दीजिए। पॉजिटिव ग्रह की ओरा को हमेशा बढ़ाया जाता है, नेगेटिव ग्रह की ओरा को घटाया जाता है। अब हम चंद्रमा का पूछते हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर का पूछते हैं, क्योंकि व्हाइट कलर भी है। व्हाइट कलर बॉडी में नहीं होता है, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं। सूर्य के अंदर से व्हाइट कलर नहीं निकलता है, लेकिन जो 7 कलर निकलते हैं उससे व्हाइट कलर बन जाता है। क्या दिनेश जी को चंद्र ग्रह का रत्न मोती धारण करना चाहिए? यस, मोती, यानी अभी भी व्हाइट कलर का आपका समय चल रहा है। इसके बाद अब हम मंगल ग्रह का पूछेंगे। क्या दिनेश जी को मंगल ग्रह का मूंगा रत्न धारण करना चाहिए? क्या दिनेश जी को मंगल ग्रह का मूंगा रत्न धारण करना चाहिए? नहीं, मंगलवार आपका वैसे भी अच्छा जाता है। रेड कलर आपकी बॉडी में पहले ही है, ऑरेंज कलर भी आपकी बॉडी में पहले ही है, इसलिए सूर्य और मंगल दोनों का रत्न नहीं पहनना है। व्हाइट कलर की आपकी बॉडी में कमी है, इसलिए आपका जो है मोती रत्न पहनने का आ गया है। ये ओरा स्कैनर नो के ग्रह के रत्न क्यों नहीं बताता है? इसलिए तो नहीं बताता है क्योंकि जो ओरा है ये उसी को कैच करता है। आपकी प्रेजेंट ओरा किस ग्रह की और किस कलर की बन रही है उसी का बताएगा, कभी भी 9 ग्रहों के रत्न नहीं बताएगा ये। अब आपका बुध ग्रह का सैंपल लगाते हैं। पन्ने के बारे में पूछते हैं, क्योंकि बुध ग्रह आपका पॉजिटिव है 100%। क्या दिनेश जी को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए? यस, पन्ना पहनना चाहिए। आप बिजनेस में है ना? बिजनेस के अंदर मैंने एक बार आपसे व्हाट्सएप पे बात भी करी थी। हाँ, कि मुझे पन्ना पहनना है। हाँ, आपने सजेशन किया था कि पूरा टेस्ट होगा उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ। पन्ना आपको ही व्यापार में लाभ देगा, क्योंकि व्यापार का कारक है बुध ग्रह। और पन्ना पहनने से ग्रीन कलर आपके अंदर पूरा होगा और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ग्रीन कलर आपके मानसिक तनाव, जो भी चिड़चिड़ापन होता है उसको भी खत्म कर देगा, क्योंकि ग्रीन कलर के अंदर ठंडाई होती है, ठंडा कलर है ग्रीन, तो ये आपको लाभ देता है। व्हाइट कलर शांति वाला कलर है। क्या दिनेश जी को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए? क्या दिनेश जी को पुखराज रत्न धारण करना चाहिए? पुखराज का यस है। बस आपके ये 3 ही ग्रह थे, 3 ही ये स्टोन थे। तो अगर रत्न की बात करें तो आपके लिए पुखराज, पन्ना और मोती, ये 3 रत्न आए हैं। तो अगर मैं प्रेजेंट ओरा की आपसे बात करूं तो आपकी 3 ग्रहों की ओरा मिक्सअप हो रही है अभी।
यानी बन रही है, जिसका निर्माण हो रहा है। पहला है पीला, दूसरा है हरा और फिर है सफेद। पीला, तो हरा, इन 3 ग्रहों की ओरा पे आपको काम करना चाहिए, यानी इनके रत्न धारण करके इस ओरा को अपनी बॉडी में बिल्डअप करना चाहिए, यानी मजबूत बनाना चाहिए, ताकि